हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए धन्यवाद, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग आपकी तरफ मैं सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें आप लोग। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आप लोग के ऊपर बनी रहे। मेरे एक बहुत प्यारे से व्यूअर हैं जिनका नाम है राजू देसा। तो राजू देसा जी, आपने मुझे मेरे गॉड गिफ्ट इस चैनल को सपोर्ट किया है, जिसके लिए आपने मेरे पास सुपर थैंक्स भेजा है, जिसके लिए बहुत बहुत मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आपने जो भी अमाउंट मुझे भेजा है, ईश्वर करे उससे ट्रिलियन टाइम्स आपके बैंक अकाउंट में वो अमाउंट डिपॉज़िट हो। और बहुत बहुत आपको मैं थैंक इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि आपने मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट किया है। तो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद राजू देशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करती हूँ डिवाइन एंजल से आपके जीवन की सारे दुख दर्द ख़त्म हो जाएं, आप अपनी ज़िंदगी में चैन की ज़िंदगी जिए। मेरी यही प्रार्थना है। डिवाइन एंजल से माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। एक बार फिर से राजू देशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज हम देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है। सबसे पहले एनर्जी देखेंगे, उसके बाद देखते हैं कि डिवाइन एंजल्स क्या बोलते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बताइए प्लीज़, क्या है। हम यहाँ पे 2 कार्ड से आपकी एनर्जी चेक करेंगे। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। 2 ऑफ कप्स, ओके। तो चलिए अब देखते हैं हम कि आपकी एनर्जी क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स को, अपने कलेक्टिव्स को ये बता दूँ कि आपकी ज़िंदगी में बहुत 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 ज़्यादा उन्नति, तरक्की का ये समय आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या आ चुका होगा। सारी स्टकनेस आपके यहाँ पे दूर हो रही है। आपने देख रहे हैं कि सारे वॉन्ड्स में छोटी छोटी पत्तियाँ निकली हुई हैं, यानी कि आपके जीवन में आप जो कुछ भी कर रहे हैं वहाँ पे ना आपकी ज़िंदगी में बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। अगर अभी तक आप काफ़ी परेशान थे अपनी ज़िंदगी में, जो चाह रहे थे वो चीज़ें हो नहीं पा रही थी, तो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में बहुत ही एक गोल्डन टाइम मुझे दिख रहा है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें आपको फ़ायदा होने वाला है, या कहीं से आपको बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है, कहीं से बहुत बड़ी आपको ऑफ़र मिल सकता है कि आप उस ऑफ़र को ग्रहण अगर आप करेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े पैसे कमाने के आपको चांस मिलेंगे। यहाँ पे जो आप कर रहे हैं वो तो सही है, किसी से आपका इस तरीके से मिलना हो सकता है कि उस इंसान के थ्रू ना आपके बिज़नेस में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे, पॉजिटिव चेंजेस होंगे। बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे। आपका कोई ऐसा काम हो सकता है जहाँ पे आप ना इतना ज़्यादा अभी तक आपको शायद फ़ायदा नहीं मिला था, तो अब आपको भरपूर फ़ायदा आपकी ज़िंदगी में मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप संतुष्ट नहीं थे अपने लाइफ में उन्नति तरक्की से, जो भी आपकी अर्निंग हो रही, तो यहाँ बहुत देखिए, यहाँ पे क्राउन बना हुआ है एक वॉन्ड में, यानी कि आप अगर जॉब करते हैं उसमें आपकी इंक्रीमेंट होगी, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आप कहीं जा सकते हैं, कहीं ऐसे जगह पे, मनपसंद जगह पे आप जा सकते हैं जहाँ पे आप जा कर के जॉब करना चाहते थे। तो जॉब में तो अगर जॉब या करियर में आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे उन्नति दिख रही है। स्टकनेस हट रही है। जो स्टकनेस थी ना, अगर आपका बिज़नेस था ना, शॉप थी, कुछ भी था, वहाँ पे अगर
थोड़ा सा खालीपन सा आपको लग रहा था, इतनी ज़्यादा सेल नहीं थी, तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। बहुत सारे लोगों से आप मिलने वाले हैं, बड़े बड़े लोगों से आपकी मीटिंग हो सकती है, क्योंकि आपका काम देख करके ना लोग आपके पास आएंगे और बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा और बहुत सारे लोगों को भी फ़ायदा होगा। यहाँ पे रिलेशनशिप आपके ज़िंदगी में, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा रिलेशन आ सकता है, कोई ऐसा पार्टनर आपका आ सकता है जो डिवाइन के द्वारा भेजा गया है आपकी ज़िंदगी में। इस पार्टनर के आते ही आपकी ज़िंदगी में बहुत उन्नति तरक्की हो सकती है। और अगर आप मैरिड हैं तो ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में, अब इसकी किस्मत से, ये जो समय आपका आ रहा है ना, इसकी किस्मत से भी आप बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप आपका है ना, ये डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। बिल्कुल सोल से सोल का कनेक्शन है इस रिलेशनशिप का, मुझको दिख रहा है बहुत अच्छा। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो उसका थोड़ा ख़ास ख्याल रखें कि आप अपना प्यार करते हैं अगर, तो उसे जताते रहें, ठीक है। अपने बिज़नेस में, अपने करियर में इतना ज़्यादा बिजी ना हो कि आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में कोई खटास पैदा हो। देखिए, कोई सोल जर्नी का रिलेशनशिप है, मैं आपसे छिपाऊंगी नहीं, बता दूंगी, क्योंकि यहाँ पे कोई एक पर्सन, कुछ ऐसी चीज़ें ना होने पाए जिससे कि कोई एक पर्सन अपना कदम पीछे खींचे, आपकी ज़िंदगी में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हो जाए, ठीक है। इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि सोल जर्नी में ये जब दो पार्टनर होते हैं ना, तो इसमें रनर चेजर का खेल चलता रहता है। इस खेल से बचने के लिए आप अपने रिलेशनशिप को बहुत बचा कर रखें। आप मेरी रीडिंग सुन रहे हैं तो अपने पार्टनर को भी इस बारे में ज़रूर बताएं, ठीक है, कि ऐसी कोई बात हो सकती है जहाँ पे आप दोनों को ही, अगर आप लव रिलेशन में है तो भी, अगर आपका पार्टनर है तो भी, ये दोनों बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप पे है, लेकिन यहाँ पे एक पार्टनर, आप या आपका पार्टनर कदम पीछे खींचता हुआ मुझे दिख रहा, आप देख सकते हैं। बहुत गहराई है इस कार्ड में। तो आपकी ज़िंदगी में पैसों की तंगी तो नहीं आएगी, क्योंकि बहुत अच्छा समय आपका है, लेकिन रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक और मुझे बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ये चीज़ें जो आप दिख रहे हैं ना, एंजल्स के ऐसे ऐसे करके, ये चीज़ बीच में ये जो दिख रहा है आपको, जैसे स्पाइन जैसा, तो यहाँ पे ना आपकी ये सोल जर्नी है और यहाँ पे आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही होगी या आगे होने वाली है, तो उसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है। जब इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लगता है, कुंडलिनी अवेकन होती है, तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आते हैं। तो इसीलिए अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं ना, उन बदलावों को आप अपने रिलेशनशिप पे, उन बदलावों का प्रभाव मत पड़ने दीजिएगा, क्योंकि जब इंसान की ज़िंदगी टोटल बदलने लगती है, कुंडलिनी अवेकन होने लगती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने लगती है, तो रिलेशनशिप बहुत बिगड़ जाते हैं। उन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। बाकी आपकी ज़िंदगी में कोई स्टकनेस मुझे नहीं दिख रही, जो स्टकनेस थी भी वो ख़त्म होती जा रही है। बहुत पैसे आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। तो देखिए, कुंडलिनी अवेकन अगर हो रही है तो रूट चक्र आपका सबसे पहले ही एक्टिवेट होगा, और रूट चक्र एक्टिवेट होने के कारण आपकी ज़िंदगी में पैसों की तंगी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। आगे अगर पहले थी तो अब नहीं होगी, क्योंकि ये आपकी एक सोल जर्नी चलने वाली है या चल रही है। तो आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर के खाली थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी आपकी ज़िंदगी में उन्नति, तरक्की, अपॉर्चुनिटीज़ ये भर भर के आपकी ज़िंदगी में है, और कोई भी यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। तो चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, अब देखते हैं कि यहाँ पे डिवाइन एंजल्स और क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ये तो आपकी मैंने करंट एनर्जी बताई थी, देखते हैं कि क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। तो आज की मैं आपको डाउनलोड्स बता दूँ कि आपकी किस्मत, देखिए, गली मोहल्ले में आपकी चर्चा ज़ोर शोर से होने वाली है, क्योंकि आपकी किस्मत ना दहाड़ने वाली है। मैंने कहा ना कि इतना ज़्यादा उन्नति तरक्की आपकी होगी कि लोग आपकी चर्चाएं करेंगे खड़े होकर के, ये कार्ड ही बता रहा है। तो दुश्मनों का काम तमाम होगा। अगर कोई आपसे शत्रुता रख रहा है
तो आपकी एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर की ऐसी होगी कि जितने भी शत्रु आपके जीवन में है, ये फैमिली मेम्बर हैं या बाहर के हैं, तो ये मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये शत्रुता आपसे उस लेवल पे लड़ाई कर ही नहीं पाएंगे। और यहाँ पे देखिए बंद ताले खुलेंगे। अगर किस्मत के ताले अब तक बंद थे तो अब खुलने का समय आ चुका है और सच्चाई आपके सामने आएगी। अगर कोई पीठ पीछे आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो सच्चाई भी खुल के सामने आएगी आपके सामने। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में या उनके शत्रुओं के बारे में क्या बताना चाहते हैं। सेवन ऑफ कप्स, तो मैंने पहले ही कहा था रिलेशनशिप को संभाल के रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी आ ही गई। रिलेशनशिप में आप मुझे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। सिक्स ऑफ यहाँ पे पेंटिकल्स है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, थ्री ऑफ सोर्ड। थर्ड पार्टी मैंने पहले बताया, थर्ड पार्टी से थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि रिलेशनशिप में आपके मुझे थोड़ी सी गड़बड़ी दिख रही है। कोई थर्ड पार्टी की वजह से कोई एक पार्टनर अपना कदम पीछे खींच सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द हायरोफेंट, टेन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, ठीक है। और बॉटम ऑफ डेक में है फोर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एनर्जी चेक करके बताया था कि रिलेशनशिप पे ख़ास ध्यान देना है। ये रिलेशनशिप का आगे जाके ना काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी यहाँ इसमें मुझे बवाल दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी की एंट्री दिख रही है। अगर अभी तक सब कुछ अच्छा है तो आगे आपको बहुत ध्यान देना है। कोई आपको धोखा दे सकता है, चीट करके आपकी ज़िंदगी से जा सकता है, और कारण यहाँ पे पैसा बनेगा, ठीक है। पैसे आपके पास बहुत है, पर लालच कारण बनेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी ज़िंदगी में, पहले ही मैंने एनर्जी चेक इन में बताया था कि पैसे रुपए सब आपकी ज़िंदगी में रहेंगे, एंजल्स की ब्लेसिंग रहेगी, बहुत अच्छा सब कुछ चलेगा। लेकिन आगे जाके अगर अभी नहीं है ऐसी स्थिति, तो आगे जाके ये बन सकती है। रिलेशनशिप में बहुत बड़ा आपको धोखा मिल सकता है। तीन खंजर कोई घोंप के, यहाँ पे मुझे ना दगेबाजी की एनर्जी आ रही, बहुत धोखेबाजी कोई आपके साथ, आपका पार्टनर ही होगा और कौन कर सकता है, कि आपको थर्ड पार्टी में डाल सकता है, आपको छोड़ के जा सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, कोर्ट कचहरी तक ये मामला पहुंच सकता है। इसलिए आपको काफ़ी खास ख्याल करने की ज़रूरत है कि आपका दिल तोड़ने वाले जो हैं आपके अपने बड़े ही खास हैं, बहुत आपके करीबी हैं। इस रिश्ते की यहाँ पे आगे जाके मुझे डेथ होती हुई नज़र आ रही है। इसीलिए आपको पहले ही आपने रीडिंग देख लिया है, तो बहुत ही सतर्क और सावधान हो जाइए। ये रिश्ता एक बर्डन बन सकता है। इस रिलेशनशिप में एक आपका पार्टनर ही होगा, क्योंकि आपके लिए तो अच्छी एनर्जी यहाँ पे आई है। इस रिश्ते में एक ही इंसान रिलेशनशिप के बर्डन को उठाएगा, एक इंसान इसमें से निकल सकता है, क्योंकि यहाँ फुल एनर्जी आ रही है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बहुत कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो सकती है। एक पार्टनर पूरी जिम्मेदारी को निभाएगा, ये भी एग्जॉस्ट हो चुका होगा निभाते, क्योंकि गाड़ी के दोनों पहिए जब चलते हैं ना, तब स्मूथली गाड़ी चलती है। एक पहिया चल ही नहीं रहा है तो एक पहिया कहाँ तक उठाएगा। तो ये रिश्ता आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन मुझे बनता हुआ दिख रहा है। और ये रिलेशनशिप टूटने का कारण क्या है? कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की एंट्री हो सकती है।
आपका पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी में जाएगा ना, उसका कारण यहाँ पे आपके पार्टनर का पैसा है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी जो भी आपके पार्टनर के लाइफ में जो एंट्री होने वाली है, बहुत ज़्यादा ये लालची और सब कुछ ले लेने की इसकी अंदर इसकी मनसा है। और आपके पैसों पे, आपके धन पे, आपके पार्टनर पे पूरी तरह इसका कब्ज़ा करने का यहाँ पे मुझे नीयत दिख रही है, जिसके कारण इसकी एंट्री होगी। और बहुत बड़ा कर्मा, अगर आपका पार्टनर ऐसा करता है तो उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़े कर्मा उन्हें फेस करने पड़ेंगे। क्योंकि आप दोनों के नाम के आगे डिवाइन लगा हुआ है। पता है आपको, डिवाइन पार्टनर्स हैं आप दोनों में से जो भी यहाँ पे गलत करेगा, एक दूसरे को धोखा देगा, उसे बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे झेलनी पड़ सकती है। डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, पर रिश्तों में अगर कोई धोखा दे तो इंसान पूरी तरीके से टूट सकता है। हायरोफेंट की एनर्जी है, बहुत पढ़े लिखे आप हो सकते हैं, बहुत नहीं है तो फिर नॉलेज आपको बहुत है, स्पिरिचुअल नॉलेज आपको बहुत है। बहुत सारे लोग हो सकता है आपसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हों, आपको किसी चीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज है, काफ़ी आप मंदिर वगैरह जाते होंगे, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। और ये स्पिरिचुअलिटी में आगे तभी आप बढ़ेंगे जब, देखिए ये जो एनर्जी आ रही है मुझे बताना पड़ेगा, इस स्पिरिचुअलिटी में पूरी तरह ईश्वर की तरफ तब आप बढ़ेंगे जब आपको बहुत बड़ा धोखा मिलेगा। वरना आप अपने पार्टनर से इतना प्यार करते हैं ना कि आप अपने पार्टनर के सिवा ईश्वर की तरफ इतना ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए कुछ विडंबना होती है जब ये सोल जर्नी होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। तो इसमें जब भी एक पार्टनर से किसी दूसरे पार्टनर को धोखा मिलता है तो उस धोखे को बर्दाश्त ना करने के कारण वो ईश्वर की तरफ मुड़ जाता है ना। तो उसकी सोल जर्नी वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। दोनों का ये पहले फेमिनाइन का होता है, उसके बाद मैस्कुलाइन का होता है। रनर चेजर यहाँ पे चलता रहता है, क्योंकि जो मैस्कुलाइन होते हैं ना वो जल्दी अपने ईगो को सरेंडर नहीं करते हैं, फेमिनाइंस कर देती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर का मल्टीपल रिलेशंस यहाँ पे बनने के मुझे बहुत सारे चांसेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न आपकी ज़िंदगी में क्रिएट हो सकता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी राहु की एनर्जी भी आ रही है, कुछ नेगेटिविटी भी आ रही है। थर्ड पार्टी के द्वारा हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई नेगेटिविटी भेजी जा रही हो, ताकि आपका पार्टनर इजीली आपको आराम से छोड़ के उसकी ज़िंदगी में आराम से जा सके। आपके बहुत सारे धन दौलत पे किसी की बुरी नज़र है। आपका पार्टनर किसी एडिक्शन का शिकार हो सकता है, आपका पार्टनर किसी एडिक्शन का शिकार हो सकता है। अभी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, मल्टीपल रिलेशंस कुछ भी हो सकते हैं। आस्तीन का सांप, आप जब आपको सच्चाई पता चलेगी ना तो आपको यही लगेगा कि मैंने तो अपने आस्तीन में सांप पाल के रखा था जिसने मुझे डस लिया। ऐसी एनर्जी आपको फील होगी, ऐसी स्थिति आपको फील होगी। अगर आपके पास कोई एसेट है, घर, मकान, पेपर, आपके ऑर्नामेंट्स कुछ भी है, उसे आपको बहुत संभाल के रखना है, वरना ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी से जा सकती हैं। जब पार्टनर ही जा सकता है तो फिर इन सब चीज़ों की क्या बात है ना। तो आपको ना इमोशनली बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है, बहुत इमोशनली आप टूट सकते हैं यहाँ पे। इसलिए रिलेशनशिप पे आपको बहुत ध्यान देना है। और इस कप पे आप एक स्केलेटन का चेहरा बना हुआ आप देख सकते हैं। आपके ऊपर यहाँ पे ब्लैक मैजिक की भी मुझे बहुत सारी एनर्जी आ रही है। ये थर्ड पार्टी की करतूत हो सकती है आपकी ज़िंदगी में। ब्लैक मैजिक के थ्रू आपके पार्टनर को, उनके धन को, उनके प्रॉपर्टी को, मनी को हथियाने का कोई ना कोई यहाँ पे प्रयास अवश्य किया जा सकता है। ये इंसान जो आपकी ज़िंदगी में है, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, ये आपको इस तरीके से स्टक कर देंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पे स्टकनेस की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा स्टक यहाँ पे करने वाले हैं। आपको इनका असली चेहरा बहुत बाद में पता चल सकता है, तुरंत आपको इनका असली चेहरा नहीं पता चलेगा। और जब पता चलेगा तब तक आप बहुत टूट चुके होंगे। आपके पैसे, रुपए, बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी से जा सकता है, स्टक हो सकते हैं। इनका असली चेहरा आपके सामने ज़रूर खुल के आएगा, सारी बातें खुल के आएंगी। बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसा होगा जो आपने कभी सोचा नहीं था। इसलिए आपको थोड़ा संभल के यहाँ पे रहना है, ठीक है। इस बर्डन को आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम
आ सकती है। आपके सपने, बहुत बड़े बड़े सपने जो आपने अपने पार्टनर के साथ देखे थे, वो सपने यहाँ पे टूट सकते हैं। पैसे की यहाँ पे दिक्कत नहीं है, यहाँ सिर्फ रिलेशनशिप में आपकी दिक्कत है। जो आपने इतने बड़े बड़े सपने देखे थे अपने पार्टनर के साथ, वो आपके सपने टूटते हुए नज़र आ रहे। जहाँ बहुत खुशियाँ थी, बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट थे हर जगह पे, वहाँ वो अब बर्डन की जगह लेने वाला है, बर्डन होने वाला है। इस रिलेशनशिप की डेथ मुझे दिख रही, लेकिन अंत में डेथ कहीं भी इस रिलेशनशिप की, पहले तो डेथ होगी, दोनों में सेपरेशन हो सकता है, लेकिन बाद में आपका पार्टनर हर जगह से, पूरी दुनिया से घूम घाम के कहीं उसको संतुष्टि नहीं मिलने वाली है, तब वो आपके पीछे फिर भागना शुरू करेंगे। मैंने पहले ही कहा, रनर चेजर का गेम यहाँ चलने वाला है और उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी है। लास्ट में वो आपको ही याद करेंगे, आपके ही पास उन्हें आना है, चाहे ये रिलेशनशिप की जो भी परिस्थिति बनी हो। क्योंकि इनकी भी, जब इन्हें पता चलेगा, इन्हें एक रियलाइज़ कराया जाएगा कि जो पार्टनर आपको गिफ्ट के रूप में ईश्वर ने दिया था, उस पार्टनर को ठुकराने के बाद इन्हें शांति कहीं नहीं मिलनी है, शांति आपके ही पास मिलनी है। जब ये आपके पास आएंगे, तब तक आप बहुत बहुत स्पिरिचुअल हो चुके होंगे, अपनी ज़िंदगी में कुंडलिनी अवेकन हो चुकी होगी, ईश्वर के सानिध्य में आप जा चुके होंगे। जब इनके पास कोई चारा नहीं बचेगा, रिलेशनशिप का डेथ होते हुए देखेंगे, ये भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाएंगे और दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। जो आप दोनों ने अपना एक ईश्वर से, यूनिवर्स से वादा किया था कि हम उसे निभाएंगे, उस वादे आपने तोड़ा, उस वादे को, इस रिश्ते को तोड़ा। अब आप अपने उसी गोल के तरफ जाएंगे जो आपकी ज़िंदगी में आपने एक दूसरे से वादा किया था। दोनों का मिलन होगा ईश्वर से। फिज़िकल मिलन आपका शायद ना हो, लेकिन एक बार तो आमने सामने आप लोग आएंगे ही आएंगे। आपका बाद में जाके ईश्वर से यहाँ पे मुझे मिलन दिख रहा है। ईश्वर से मिलन आपका होगा, क्योंकि आप डिवाइन काम के लिए आए थे, आपने अपना वादा तोड़ दिया। तो इसीलिए अब ये एक बहुत बड़ी जर्नी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, बहुत पेनफुल ये लाइफ होती है, बहुत पेनफुल जर्नी होती है। इसके लिए तैयार हुई है। जिनकी भी एनर्जीज़ हैं, उनके लिए मैं प्रे करूँगी ईश्वर से, डिवाइन से, एंजल से, कि उन्हें बहुत बहुत सहारा दे। लेकिन यहाँ पे किस्मत तो आपकी बहुत चमकेगी, क्योंकि आपकी किस्मत जो है ना, गली मोहल्लों में लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी होगी, कुंडलिनी अवेकन होगी, तो पैसों की दिक्कत कभी नहीं रहेगी। यानी मैटेरियलिस्टिक चीज़ें जो है ना आपकी ज़िंदगी में, ऊपर से देखने में लोगों को लगेगा कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, आपकी ज़िंदगी में तो कोई कमी नहीं है, पर अंदरूनी आप जितना बर्डन झेल रहे होंगे ना, वो आपको ही पता होगा। आपकी किस्मत दहाड़ेगी, दुश्मनों का काम तमाम होगा। अगर आपसे कोई दुश्मनी का भाव रख रहा है ना, उसका काम तमाम, ये थर्ड पार्टी का काम तमाम होगा। यहाँ पे बहुत बुरे फंसने वाली है थर्ड पार्टी, है ना। और इसके बाद आपके किस्मत के बंद ताले खुलेंगे। सारी मैटेरियलिस्टिक चीज़ें दौड़ दौड़ के आपके पास आएंगी, लेकिन आपका जो मन है बहुत दुखी रहने वाला है यहाँ पे। और सच्चाई आपके पार्टनर की जो बहुत समय बाद आपके सामने पूरी तरह से खुल के आएगी, और आप बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताते। ओह हाँ, ये कार्ड तो मैं बताना ही भूल गई। ये देखिए, डोनेशन, ये निकल के भी आ गया। कैसे, देखिए, डिवाइन एंजल्स याद दिलाते। इस कार्ड को मैं आपको बताना ही भूल गई, तो उन्होंने तुरंत क्लैरिफिकेशन दिया। तो देखिए, यहाँ पे ना, जो भी आपकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम चलने वाली है, यहाँ आपको डोनेशन बहुत सारा देना है, क्योंकि पैसे की कमी नहीं रहेगी आपके पास। नीडी पीपल्स को देना है, प्रकृति में कोई पेड़ पौधे आपको लगाना है, और पक्षियों को दाना देना है, डॉग्स को फीड कराना है। जितना आप डोनेट कर सकते हैं, आप डोनेशन जितना करेंगे ना, आपको उतनी ही शांति आएगी। ये जर्नी आपके लिए थोड़ी आसान होगी, ठीक है, अगर आप डोनेट करते रहेंगे तो, क्योंकि डोनेशन की एनर्जी आई है यहाँ पे। गो बीच साइड एंड ग्रीनरी। तो अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो आपको पानी के किनारे थोड़ा समय बिताना है, ग्रीनरी में बैठना है। ग्रीनरी में, इससे ना क्या होगी, आपकी हीलिंग होगी, आपके बॉडी के 5 एलिमेंट्स जो हैं वो बैलेंस में आएंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा पानी के किनारे और थोड़ा सा ये जो है
ग्रीनरी, पेड़ पौधों से बातें करना, पेड़ पौधों से, कोई आपकी ज़िंदगी में ना हो तो पेड़ पौधे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। बैलेंस योर चक्रा, ओ माय गॉड, मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है तो आपको अगर बैलेंस योर चक्रास, आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसीलिए ये निकल के आया गो बीच साइड एंड ग्रीनरी। इस आपके चक्रा बैलेंस करना है आपको, ठीक है। तो फुल अवेकन हो जाएगी कुंडलिनी, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाएंगे। आपका मिलन ईश्वर से होगा ही होगा, समय जो भी लगे। आर्कएंजल माइकल आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं। ईश्वर अपने एंजल्स को आपके लिए, आपके दुख में, जब भी आप मेडिटेशन करेंगे बहुत रोएंगे, मैं आज ही आपको बता दूं, एंजल्स आपको बहुत संभालेंगे। आपकी पर्जिंग होगी, जो भी दुख है ना वो मेडिटेशन के समय आपका निकलेगा। गॉड सी एवरीथिंग, ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, वो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम में नहीं जाने देंगे। ये आपकी जर्नी है, जर्नी तो आपको तय करनी है, लेकिन ईश्वर इसमें आपके सदा हर एक स्टेप पे आपके साथ यहाँ पे रहेंगे ताकि आप ईश्वर से मिल पाएँ। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है और बहुत मैं भावुक भी हो रही हूँ इस रीडिंग को करते करते, क्योंकि ये जर्नी जिसकी चलती है ना, वो इंसान किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो मैं जिनकी भी रीडिंग कर रही हूँ, इस चीज़ से जो लोग गुजरे हैं उन्हें पता होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। लीव एडिक्शन, अगर आपके पास, आपको कोई एडिक्शन है, क्योंकि आपकी सोल अवेकन हो रही है, उस एडिक्शन को आपको छोड़ना है। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो किसी भी चीज़, आपको बैलेंस में खाना पीना है, बैलेंस अपनी ज़िंदगी रखनी है, अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना है। तो फ्रेंड्स, जब भी किसी ट्विन फ्लेम जर्नी या सोल जर्नी की रीडिंग आती है ना, तो मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि ये बहुत कठिन जर्नी है, इतना आसान नहीं है। तो अब मैं आपको कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल, मैं यहाँ पे कुछ आपको एज बता देती हूँ। एज यहाँ पे है 45, 55 और यहाँ पे 46 है, 53 भी है। ये आपकी या आपके पर्सन की एज हो सकती है। और यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स आपको बताती हूँ। 7 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। तो यहाँ पे मुझे 7 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है। आपकी ज़िंदगी, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, कन्फर्मेशन आ गया है। तो 7 नंबर देखिए, 7 सालों से आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, 7 महीने से चल रहा है। और 777, 7777 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 7 आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट, 7th मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कुछ नेम इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है एस है, ई है, ई, SE, KY, UV, ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। तो आप इसे देख लीजिएगा आपको कैसे रेजोनेट कर रहे हैं। यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।